आज का हमारा टॉपिक रहेगा इत संज्ञा प्रकरण। मित्रों, इत संज्ञा को लेकर के आपको कोई अन्यत्र भ्रम पैदा नहीं करना है दिमाग में। इत संज्ञा का मतलब होता है चिन्हीकरण। जैसे आपने देखा होगा, हम स्कूल के बच्चों को एक निश्चित स्कूल की ड्रेस देते हैं, तो मार्केट में वो बच्चा घूमता है तो उससे पूछने की जरूरत नहीं होती है। हम उसके उस ड्रेस कोड को देख करके पहचान लेते हैं कि ये अमुक विद्यालय का लड़का है। तो ऐसे चिन्हीकरण से भी बहुत सारे काम संक्षिप्त हो जाते हैं। जहां हम प्रत्येक बच्चे को पूछें कि आप कौन से स्कूल के हो, आप कौन से स्कूल के हो, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और वो काम बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिएगा कि हमने एक ड्रेस कोड बना दी, तो चलते हुए बच्चे को देख करके भी हम ये पहचान लेते हैं कि वो इस स्कूल का है या इस कॉलेज इंस्टीट्यूट का बच्चा है। चलो इसी चीज को मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं। जैसे हम प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक ड्राइवर से, गाड़ी के ड्राइवर से ये पूछें कि आपका ये व्हीकल आप जो है किराए पे चलाते हो या पर्सनली यूज के लिए चलाते हो। तो अब इस काम के लिए अगर हमें कहा जाए तो हम प्रत्येक गाड़ी को रोकेंगे और हम उस प्रत्येक गाड़ी को रोक करके हम ये पूछें कि आप इसमें किराए पे चलाते हो या आप अपनी गाड़ी को पर्सनल यूज करते हो। तो ये काम कितना टफ काम हो गया, जबकि इसका एक नॉर्मल तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो नॉर्मल तरीका गवर्नमेंट ने पहले ही निकाल रखा है कि अगर गाड़ी की नंबर प्लेट पीली है, गाड़ी की नंबर प्लेट पीली है, पीले कलर की अगर गाड़ी की नंबर प्लेट है, तो आप समझ जाना कि ये जो व्हीकल है ये किराए का है, इसे आप किराए पे कहीं भी ले जा सकते हो। इसी प्रकार अगर गाड़ी की नंबर प्लेट व्हाइट कलर की है, गाड़ी की नंबर प्लेट व्हाइट कलर की है, ठीक है, अब इसमें कोई नंबर लिखा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि ये एक पर्सनल यूज के लिए है। तो एक चिन्हीकरण के माध्यम से क्या होता है कि एक समुदाय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? समुदाय का निर्माण होता है। तो इत संज्ञा क्यों करते हैं? इत संज्ञा करने का एक उद्देश्य है समुदाय निर्माणम। समुदाय निर्माणम, समुदाय निर्माणम का अर्थ समझिए। समुदाय निर्माण का मतलब है जैसे दो समुदाय हो गए, एक तो किराए वाली गाड़ी और एक पर्सनल गाड़ी, तो दो समुदाय हो गए ना। तो अब इस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो कि एक नॉर्मल छात्र और एक पढ़ने वाले छात्र, दोनों का वर्गीकरण करते हैं, तो पूछने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कपड़ों को देख करके, ड्रेस कोड को देख करके हम बता सकते हैं कि ये अमुक स्कूल का विद्यार्थी है। तो चिन्हीकरण ही क्या है? इत संज्ञा। इस संज्ञा का उद्देश्य क्या है? समुदाय का निर्माण करना। या हम ये कहें कि जो बातें हम बहुत लंबे तरीके से, बहुत लंबे समय में कहें, उसको हम संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं, उसको संक्षिप्त तरीके से भी कहा जा सकता है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका इत संज्ञा का काम है वो क्या करता है? वो जीवन में संक्षिप्तीकरण का कार्य करता है। संक्षिप्तीकरण। तो इसी प्रकार से इत संज्ञा का काम अब कहाँ काम करेगा? व्याकरण में। तो व्याकरण में इत संज्ञा का जो प्रकरण है वो क्या करता है? चिन्हीकरण करता है, समुदाय का निर्माण करता है और संक्षिप्तीकरण का कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी व्याकरण का मानो कोई प्रत्यय है और ऐसा ही कोई दूसरा प्रत्यय है, ऐसा ही कोई तीसरा प्रत्यय है। अब मुझे मान लो इन तीनों प्रत्ययों के लिए कोई एक कॉमन बात कहनी हो, समझना मेरी बात को। मैं इन तीनों प्रत्ययों के लिए कोई एक कॉमन बात कहूं जो यहां भी लागू होती हो, यहां भी लागू होती हो और यहां भी लागू होती हो, तो मैं उस बात को तीन जगह नहीं कहूंगा। मैं क्या करूंगा? इसमें भी कोई चिन्ह लगा दूंगा, इसमें भी कोई ऐसा चिन्ह लगा दूंगा, इसमें भी कोई चिन्ह लगा दूंगा और डायरेक्ट फिर वो चिन्ह लगा करके वो बात एक जगह ही कह दूंगा। उससे क्या होगा? जहां जहां ये चिन्ह लगा है वहां वहां वो बात लागू होगी। तो इस प्रकार से एक चिन्ह लगा करके वो बातें बता दी जाती हैं। इस चीज को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिएगा तीन मित्र हैं, मान लीजिएगा तीन मित्र हैं। अब तीनों मित्रों में ये तीनों मित्र ऐसे हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको ना काउंटिंग आती है, ना ये कोई ज्यादा किसी चीज का विश्लेषण करना जानते हैं।
अब ये तीनों मित्र हैं और इन तीनों के पास में क्या है, भेड़ों का समुदाय है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे समझें। तो इनके पास भेड़ों का समुदाय है। मान लीजिएगा इसके पास जो है वो 10 भेड़ हैं, और मान लीजिएगा इसके पास में 15 भेड़ें हैं, और मान लीजिएगा इसके पास में 50 भेड़ हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये अपनी अपनी भेड़ों को एक जगह करते हैं, अपनी अपनी भेड़ों को क्या करते हैं, एक जगह करते हैं, और ये किसी जंगल में उनको लेकर के जाते हैं, उनको घुमाने के लिए, उनको भोजन चारे इत्यादि की व्यवस्था के लिए वो उनको एक साथ लेकर के जा रहे हैं। अब ये भेड़ तो है तीनों मित्रों की। अब तीनों मित्रों की भेड़ अगर एक जगह आकर के मिल जाएं, एक जगह आकर के मिल जाएं, तो अब ना तो हम इन भेड़ों से पूछ सकते हैं कि आप किसकी भेड़ हो। आप एक नंबर की, जैसे मान लो एक नंबर हम महेश नाम निकाल लेते हैं, 2 नंबर पे सुरेश नाम निकाल लेते हैं, 3 नंबर पर कमलेश नाम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब ना तो हम भेड़ों को पूछ सकते हैं शाम को जब वापस आए घर पे, तो अब ये बंटवारा कैसे हो कि ये भेड़ तो किसकी है, 15 भेड़ें कौन कौन सी थी, या फिर कमलेश की 50 भेड़ें कौन कौन सी थी, ये तो सभी एक ही जगह हो गया। अब ऐसी स्थिति में ना ये पढ़े लिखे हैं कि अपनी अपनी भेड़ों को काउंट कर सकें, और ये पता भी कैसे लगाएं, भेड़ तो एक जैसी ही दिखती हैं। यहाँ तो पढ़ने वाले के दिमाग की वोट लग जाए, ये तो अनपढ़ हैं। और इसी प्रकार ना इन भेड़ों से पूछा जा सकता है कि आपका मालिक कौन है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, ऐसी स्थिति में ये कर दिया गया कि जो आपके टोटल भेड़ थी, कितनी भेड़ थी, 15 ये, 10 ये, 25 और 50 ये, 75 भेड़ हैं यहाँ पे। तो इन 75 भेड़ों में क्या किया गया कि जो महेश की भेड़ थी, इन महेश की भेड़ों में लाल कलर कर दिया गया, एक लाल कलर का टीका माथे पे लगा दिया, लाल कलर का टीका माथे पे लगा दिया 10 भेड़ों के। चलो ये समस्या खत्म। दूसरा, जो सुरेश है उसकी भेड़ों पर जो है वो कौन सा टीका लगा दिया गया, हरे कलर का टीका लगा दिया गया। अब हरे कलर का टीका किसके है, 15 भेड़ों पे, और 50 भेड़ों पर कोई भी टीका लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, अब निर्धारण हो गया। अब आप देखो, जिसके लाल टीका है वो महेश की भेड़ है, जिसके हरा टीका है वो कमलेश की भेड़ है, सुरेश की भेड़ है, और जिसके कोई टीका नहीं है वो कमलेश की भेड़ है। तो तीनों चीजें हो गई। अब आप ये देखो कि अगर ये जंगल में जा रहे हैं 2-3 दिन, क्या ये 2 महीने भी रुक के आ जाएं, तो अब अपने घर जैसे ही वापस आएंगे, और वापस आने के बाद ये हैं जिसके लाल टीका है वो इसकी हैं, जिसके हरा टीका है वो 15 भेड़ें सुरेश की हैं, और जिसके कोई चिन्ह नहीं है वो किसकी हैं, कमलेश की हैं। तो ऐसे चिन्हीकरण से क्या कर दिया, देखो चिन्हीकरण से हम समुदाय का निर्माण भी कर दिया। हमने 15 में से हमें पता है कि 50 तो किसकी हैं, हमें ये भी पता है 15 किसकी हैं, और हमें ये भी पता है कि 10 किसकी हैं। तो समुदाय का निर्माण भी हो गया। इतना टफ जो काम था वो संक्षिप्तीकरण भी हो गया, और हमने ये काम कैसे किया, चिन्हीकरण से किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस संज्ञा का मतलब भी क्या है, चिन्हीकरण, समुदाय या संक्षिप्तीकरण। देखो इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा, और यहां मैं एक बात और बता दूं कि जैसे मान लो ये वापस आ गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लाल रंग भी हटा लिया, इसने हरा हटा दिया, इसने अपना कोई लगाया ही नहीं था, तो ये अब अपने अपने घर चले गए, अपने अपने भेड़ों को लेके चले गए। तो इन्होंने फिर कोई आवश्यकता होगी फिर कोई चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो टफ काम था उसको इजी कर दिया। अब देखो इसी तरीके से देखा जाए तो हम कुछ प्रत्यय लेते हैं। जैसे मान लो व्याकरण में देखा जाए तो व्याकरण में एक प्रत्यय होता है इक्तः, एक प्रत्यय होता है इक्तिन, एक प्रत्यय होता है इक्त्वा, एक प्रत्यय होता है इक्तवतुः, इक्तवतुः। ठीक है, इक्तः वतुः, ये प्रत्यय होते हैं। अब आप ये देखो, मान लीजिएगा मुझे कुछ 10 बातें कहनी हैं। अब या तो मैं ये 10 की 10 बातें, अब मान लो मैं ये 10 बातें सभी प्रत्ययों के लिए कहूंगा,
तो मुझे या तो क्या करना होगा, 10 बातें मैं इसको कहूं, फिर 10 बातें मैं इसको कहूं, फिर 10 बातें मैं इसको कहूं, या 10 नियम मैं इसको कहूं। तो मेरे नियम कितने हो गए, 40। और 40 नियम में लिखूंगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, परिश्रम भी ज्यादा लगेगा, और फिर भी जो है पढ़ने वाले को भी नीरस लगेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये कह दूं कि ये 10 बातें लागू होती हैं ऐसे प्रत्ययों के लिए जिसमें क जुड़ा हुआ है। अब क इसमें भी जुड़ा हुआ है, क इसमें भी है, क इसमें भी है, क इसमें भी है। तो मैंने एक ही जगह 10 बातें लिख दी, और 10 बातें लिख करके मैंने क्या कर दिया, एक क लगा करके कह दिया कि जो ऐसे प्रत्यय जिनकी शुरुआत कैसे हो, या ऐसे प्रत्यय जिनमें कहीं पे भी क जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये 10 बातें हैं। तो अब क्या होगा, मुझे अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन चीजों को एक ही जगह पे कह सकता हूं। तो ये है एक तरीका इत संज्ञा का। तो इत संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी भी चिन्ह को लगाना, जैसे मान लो बात करें कि ण्यत, ऐसे ही बात करें क्यप, और ऐसे ही बात करें यत। अब आपको ये पता है इसमें भी शेष यह रहता है, इसमें भी शेष यह रहता है, इसमें भी शेष यह रहता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है देखो। तो मैं ये कहूंगा देखो ये भी क्या है, ण्यत में भी तय है और यत में भी तय है। तो तय को लेकर के कुछ चीजें हैं जो इसमें और इसमें कॉमन है। तो ये कॉमन की जो चीजें हैं मुझे अलग से नहीं कहनी पड़ेंगी, और ये भी हटता है, ये भी हटता है, ये भी हटेगा। तो ये क्या होगा, सब में शेष तो बच रहा है यही। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि ण की कोई बात कहनी हो तो मैं ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा कि णकार को लेकर के ये बातें कही गई हैं, ककार को लेकर के ये बातें कही गई हैं, यत को लेकर के ये बातें कही गई हैं। तो इस आधार पे क्या होता है कि एक जगह कोई बात कह दी जाए कि ऐसे तय को मान करके कोई बात कह दें, जैसे हमें 10 कोई नियम लगाने हैं ऐसे प्रत्ययों पे जिनके जो कॉमन है, 10 प्रत्ययों के लिए कहना है, तो हम क्या करते हैं 10 प्रत्ययों के साथ में तय जोड़ देते हैं, वो चिन्ह लगा देते हैं, वो पहचान लगा देते हैं। जैसे मान लो 10 बातें ऐसी हैं जो कुछ प्रत्ययों में हमें सब में कहनी है। तो जैसे मान लो सप, जैसे मान लो सत्री, जैसे मान लो सानच। अब देखो स सब में है, तो तीनों के लिए मुझे ये 10-10 बातें अलग से नहीं कहनी है, मैं डायरेक्ट कह करके नीचे क्या लगा दूंगा, स, कि जो जो प्रत्यय सिद्ध हैं उनके लिए ये नियम है। तो इस प्रकार से समुदाय का क्या किया जाता है, निर्माण। तो ये चिन्ह लगाने का काम कौन कौन करते हैं, वो ही इत संज्ञा प्रकरण है। हमारा प्रकरण शुरू होगा अब। इत संज्ञा प्रकरण का मतलब क्या है, चिन्ह लगाने वाला प्रकरण, चिन्ह लगाने वाला प्रकरण। जैसे अब ये चिन्ह कौन कौन लगाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इत संज्ञा का मतलब क्या है, चिन्हीकरण, चिन्हीकरण। तो पहला सूत्र हम पढ़ेंगे इस संज्ञा का। अब पहला सूत्र है इस संज्ञा का, वो सूत्र है उपदेशे अज नु नासिक इत, उपदेशेज नुनासिक इत। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र ये कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अच है, और वो भी कौन सा, अनुनासिक अच है, उसकी मैं क्या कर देता हूं, इत संज्ञा अर्थात इत नाम निकाल देता हूं। सीधी सीधी बात है, ये सूत्र ये कहना चाह रहा है कि किसी स्वर का अगर इत नाम निकालना हो, इत का मतलब चिन्ह, कोई स्वर के कोई चिन्ह लगाना हो, स्वर का कोई चिन्ह लगाना हो, तो वो काम कौन सा सूत्र करेगा, उपदेशे अज अनुनासिक इत। अब देखो प्रश्न ये बनता है उपदेश किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि उपदेश किसे कहते हैं। तो उपदेश कहा जाता है आद्योच्चारणम। क्या कहा गया है, आद्योच्चारणम उपदेशः, आद्योच्चारणम उपदेशः।
आद्योच्चारण उपदेश का मतलब है कि जो आदि में उच्चारण किया गया है वही क्या है, उपदेश है। आद्योच्चारण का मतलब यहां ये कहा गया है कि जो त्रिमुनि हैं, जो त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि कौन है, पाणिनि, इसी प्रकार कात्यायन, और फिर आ जाएंगे आपके पतंजलि। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीन मुनियों ने जो कहा, जैसे इन्होंने कहा अष्टाध्यायी में, इन्होंने कहा वार्तिकों में, और इन्होंने कहा महाभाष्य में, जो कुछ भी कह दिया वो ही हमारे लिए क्या है, उपदेश है। तो उपदेश किसे कहते हैं? सबसे पहले देखो, ये पूरे सूत्र को समझने से पहले ये समझो उपदेश किसे कहते हैं। तो व्याकरण में उपदेश किसे कहते हैं? आद्योच्चारणम उपदेशः। जो प्रारंभिक जो मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जो कुछ भी कहा है वो हमारे पास क्या है, उपदेश की है, उसे ही उपदेश कहेंगे। तो अब देखो, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि ने क्या कहा है, तो इसको एक श्लोकबद्ध तरीके से भी बताया गया है। श्लोकबद्ध तरीके से भी बताया गया है, जो प्रवृत्ति आचार्यों ने एक श्लोक बना के बताया है। और वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंग अनुशासनम, अनुशासनम। फिर कहा गया है आगम प्रत्यय आदेश उपदेश प्रकीर्तिताः। क्या है? प्रकीर्तिताः। देखो, धातु सूत्र गण उणादि, देखो उपदेश किसे कहा गया है? अब से पहले त्रिमुनियों ने जितनी भी धातुएं गिनाई हैं वो हमारे लिए उपदेश हैं। उन्होंने जो सूत्र लिखे हैं वो हमारे लिए उपदेश हैं। उन्होंने जो गण बनाए हैं वो हमारे लिए उपदेश हैं। उन्होंने जो उणादि सूत्र में बताया है वो सब हमारे लिए उपदेश है। वाक्य लिंग अनुशासनम, वाक्य में जो लिंग अनुशासन है वो सभी हमारे लिए क्या है, उपदेश है। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि विधि शब्द पुल्लिंग का होता है, संधि शब्द पुल्लिंग का होता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, उपदेश है। कोई भी आगम बताया हो, कोई भी प्रत्यय बताया हो, कोई भी आदेश बताया हो, तो ये सभी क्या है, उपदेश हैं। तो ये सूत्र ये कहता है कि उपदेश का ही मामला हो, कल को आप कहो कि किसी व्यक्ति आचार्य ने कोई नियम बनाया है तो वहां पे इत संज्ञा हो जाए, तो वहां इत संज्ञा नहीं होती। इत संज्ञा का काम कहां होगा, केवल उपदेश से, उपदेश अवस्था में, अर्थात इन त्रिमुनियों ने जो चीजें गिनाई हैं केवल उन्हीं में इत संज्ञा का काम होगा। अज कहने का मतलब अच, मतलब मैं केवल इत संज्ञा का काम किसका करूंगा, अच का। इत संज्ञा का मतलब इत नामकरणम, यानी इत नाम निकाल दूंगा। अनुनासिक, और ये अच भी कैसा होना चाहिए, एक सामान्य अच ना होकर के क्या होना चाहिए, अनुनासिक अच होना चाहिए। अनुनासिक का मतलब ये होता है कि ये तो होता है जनरल है, जिस स्वर को केवल मुख से बोला जाए उसे कहते हैं अनुनासिक या निर्नुनासिक, लेकिन जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाए उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। तो अनुनासिक का मतलब तो क्या होता है, जो मुख से भी बोला जाए और जो नासिका से भी बोला जाए उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। तो सीधी सी बात है कि अच हो और अनुनासिक ही हो तो उसका मैं इत नाम निकाल दूंगा। ये सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था का तो मैटर हो और स्वर का नाम निकालना हो, और वो भी केवल अनुनासिक स्वर का नाम निकालना हो,
तो मैं उसका इत नाम निकाल दूंगा। इसका काम कितना सा है, केवल इत नाम करणम, इत नाम निकाल दूंगा। ये क्या कौन कह रहा है, ये कह रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी उपदेश अवस्था की कोई चीज हो, उपदेश का मतलब आप समझ गए होंगे, ये जो ऊपर हमने गिनाए हैं, तो आप तो इनमें से आपके काम की चीज देखें तो जैसे धातु है, सूत्र है, प्रत्यय है, आदेश है और आगम है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कोई भी उपदेश का तो मामला हो, उपदेश। अब उपदेश के अंदर हम या तो बात करें कि यहां, या फिर हम बात करें यहां, दोनों में से यहां भी क्या हो, कोई स्वर हो, और यहां भी क्या हो, कोई स्वर हो। स्वर को हम अच कहते हैं, तो उसका मैं क्या नाम निकाल दूंगा, उसका मैं इत नाम निकाल दूंगा। ये कहता है उपदेश अवस्था में विद्यमान किसी भी स्वर का इत नाम मैं निकाल दूंगा। ये कौन कह रहा है, उपदेश अज अनुनासिका इत। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि वो कौन सा होना चाहिए, वो स्वर होना चाहिए अनुनासिक स्वर। और अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु वाला स्वर, ऐसा स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई हो। जैसे मान लो ए है, अब ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर हो जाएगा। चलो आप इस क्लास को देखते जाओ, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरे को पता है कुछ लोगों के ये बाहर जा रहा होगा, कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उनसे मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, आप एक बार बस पूरी क्लास को देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहो, काटना नहीं है आपको। चलो अब देखो सेकंड नंबर का सूत्र। अब देखो पहला प्रश्न ये आ जाए कि इत नाम निकालने का कार्य कौन करता है, इत नाम निकालने का काम कौन करता है, तो हम कहेंगे इत नाम निकालने का काम 6 व्यक्ति करते हैं। कितने करते हैं, 6 व्यक्ति। अब इसी भाषा को व्याकरण की भाषा में बनाएं तो कि इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, 6। कितने हैं, 6, जिनमें से पहला हम पढ़ चुके, कौन सा, उपदेशे अज अनुनासिका इत। और ये सूत्र क्या कहता है, ये कह रहा है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच का मैं इत नाम निकाल देता हूं। कौन निकाल देता है, ये सूत्र। अच्छा, अब उसके बाद में दूसरा जो आपका सूत्र है, दूसरा आपका जो सूत्र है, वो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है हलंत्यम। कौन सा सूत्र है, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है, हलंत्यम देखो खुद ही कह रहा है, हल अंतिम। अब ये क्या कहता है कि उपदेश का तो मामला हो, उपदेश का मतलब कोई धातु हो, कोई सूत्र हो, कोई प्रत्यय हो, कोई आगम हो, कोई आदेश हो, तो उसमें जो अंतिम यहां पे कोई व्यंजन है, तो उस व्यंजन का नाम मैं निकाल दूंगा। क्या नाम निकाल दूंगा, इत नाम निकाल दूंगा। जैसे मान लो हम बात करें ल्यप, अब ल्यप में पै क्या है, हल है, इसलिए इसका क्या नाम निकल जाएगा, इत। अब इसको हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, पै की इत संज्ञा हो गई। पै की इत संज्ञा होने का मतलब है पै का इत नाम निकल गया है। इसी प्रकार से मान लो हम कहते हैं सप, सप में पै की इत संज्ञा हो गई। अब हम क्या कहेंगे, सप में पै का इत नाम निकल चुका है, और किसने निकाला है, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र ये कहता है कि मैं व्यंजन का इत नाम निकाल सकता हूं, लेकिन अंत्यम, लेकिन केवल अंत में ही हो तभी मैं इत नाम निकाल सकता हूं, अन्यथा मैं इत नाम नहीं निकाल सकता। ये कौन कह रहा है, हलंत्यम। लेकिन इस हलंत्यम का ही एक अपवाद सूत्र आ जाता है। कौन सा सूत्र आ जाता है, अपवाद सूत्र। और अपवाद सूत्र कौन सा है, तो अपवाद सूत्र है न विभक्तौ, न विभक्तौ, विभक्तौ। तुस्माह, तुस्माह क्या कहता है, तय वर्ग।
तैवर्ग का मतलब तथा दद न, 5 तो ये, और एक ये स, और एक ये मैं, और वो भी कहाँ, विभक्त न यानी नहीं। तो ऊपर वाला सूत्र तो ये कह रहा है कि उपदेश अवस्था का मामला हो, उपदेश का मतलब कोई प्रत्यय हो, कोई धातु हो, कोई सूत्र हो, कोई गण हो, कोई उणादि हो, कोई वाक्य लिंग अनुशासन हो, है ना, तो उनमें इत नाम निकाल दूंगा मैं। किसका नाम निकाल देगा, इत व्यंजन का इत नाम निकाल दूंगा। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है आपका व्यंजन हालंत्यम। तो अब दूसरा सूत्र आता है इसी का अपवाद करने के लिए, विरोध करने के लिए, और वो क्या कहता है कि तू इतनाम तो निकाल सकता है, लेकिन ध्यान रखना तू तैवर्ग तथा ददन का और श का और मैं का इतनाम नहीं निकाल सकता। और वो भी कहां नहीं निकाल सकता, विभक्ति वाले प्रत्यय। विभक्ति वाले प्रत्ययों का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। 18 तो कौन से होते हैं आपके तिंग प्रत्यय, सुप्तिगंतम पदम में पढ़ चुके, और 21 होते हैं आपके कौन से, सुप प्रत्यय। तो इसका यही कहना है कि 18 तिंग प्रत्ययों में और 21 सुप प्रत्ययों में जो तैवर्ग है, जो स है और जो मैं है, उनका इत नाम नहीं निकलता है, चाहे वो प्रत्यय किसमें रहे हो, हलंतम के अकॉर्डिंग इत नाम उनका निकलना संभव हो, लेकिन वो नहीं निकलेगा, ये कह रहा है ये। जैसे मान लो हमने सप में अंतिम कोई भी अंत में व्यंजन है उसका इत नाम निकाल देते। ऐसे ही हम जैसे मान लो हमने लिखा जस, तो जस में स भी क्या है, इत संज्ञक है, तो हम इसका भी इत नाम निकालेंगे। लेकिन ये कहता है कि विभक्त 21 सुप्रत्ययों में से तो नहीं है, ये देख लो। तो हम कहते हैं सु औ जस, ये तो 21 सुप्रत्ययों में से है, 21 सुप्रत्ययों में से है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इतनाम नहीं निकाल सकते। हालांकि स मिल रहा था, अंत में व्यंजन मिल रहा था, इनके अनुसार तो निकाल देते, लेकिन ये नीचे वाला सूत्र विरोध कर देगा, क्योंकि स मैं तैवर्ग का कभी भी इन 18 तिंग प्रत्ययों के प्रसंग में, 21 प्रत्ययों के प्रसंग में कभी भी इतनाम नहीं निकलता है। ये कौन कह रहा है, न विभक्त तुष्मा। तो जस में से स की इतनाम निकल सकता था, लेकिन नहीं निकलेगा। ऐसे सु अब जस अम औट सस, अब सस है तो सस में भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भी उसी में है। ताभ्याम भिस, भिस में भी स है, इसलिए नहीं निकलेगा। नेभ्याम भ्यस, भ्यस में भी स है, इसलिए नहीं निकलेगा, क्योंकि इतनाम निकलता तो इतनाम वालों का तस्य लोप से लोप हो जाता है, जबकि यहाँ लोप नहीं होता, इसीलिए इसके जगह फिर आगे विसर्ग हो जाता है। रामेभ्यः ऐसे रूप बनते हैं। तो ये विसर्ग का, इसका स का लोप नहीं होता, क्योंकि लोप करने वाला सूत्र क्या कहता है, मैं तो लोप उसी का कर सकता हूं जिसका नाम इत हो, मैं तो लोप उसी का कर सकता हूं जिसका नाम इत हो, इसीलिए ये बात कही गई है। चलो ये बात हो गई। अब देखो न विभक्त तुष्मा ये कह रहा है। अब उसके बाद में फिर हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे एक सूत्र आता है, और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है आदिर ही टू डवह, आदिर ईंटू डवह। ये सूत्र क्या कहता है कि आदि का ही तो मामला हो, आदि का मतलब प्रारंभ का ही तो मामला हो, और ई और टू और डू, देखो डू में ऊ था, ऊ की जगह पे वह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ई टू डू, तो ये कह रहा है कि कोई भी, अब यहाँ पे उपदेश नहीं है, ये इतना ही कह रहा है कि कोई भी धातु हो, और धातु के यहाँ प्रारंभ में या तो क्या हो ही, या का क्या हो टू, और या क्या हो डू, ही टू डू। तो इनका मैं क्या नाम निकाल दूंगा, इत नाम निकाल दूंगा, अर्थात मैं इनकी क्या कर दूंगा, इत संज्ञा कर दूंगा। इत संज्ञा करने का मतलब इत नाम निकाल देना, ठीक है। और तस्य लोप क्या कहता है, जिसका नाम इत निकल गया मैं उसको उसका लोप कर दूंगा। तो आदिर ईंटू डवह,
सूत्र क्या है, आदिर ईंटू डवह। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को समझें। तो अब देखो, ऊपर वाले दो सूत्र तो उपदेश पे काम कर रहे थे, उपदेश का मतलब बड़ा एरिया आ गया। ठीक है, उपदेश का मतलब बड़ा एरिया जिसमें धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंग सब आ जाते हैं। जबकि यहाँ केवल हम नीचे वाले सूत्र में क्या पढ़ रहे हैं, केवल धातु। अब ये उपदेश की बात नहीं कर रहा, ये तो क्या कर रहा है, केवल धातु की बात कर रहा है। अच्छा, अब 4 नंबर का हम सूत्र पढ़ते हैं। तो 4 नंबर का जो सूत्र है वो हमारा सूत्र कौन सा होगा, तो 4 नंबर का जो सूत्र है वो हमारा सूत्र होगा चूटू। कौन सा सूत्र होगा, चूटू। चूटू सूत्र क्या कहता है कि जैसे अभी अभी ऊपर वाला सूत्र आया था धातु के प्रसंग में, ऐसे मैं काम कहां करूंगा, केवल प्रत्ययों के प्रसंग में। और प्रत्ययों के प्रसंग में भी कहां पे करूंगा, प्रारंभ में करूंगा। तो प्रारंभ में अगर च वाला लाइन हो, च, छ, ज, झ और या, इसी प्रकार से अगर प्रारंभ में यहां पे क्या हो, ट, ठ, ड, ढ और न, अगर ऐसा मामला हो तो इनका मैं क्या कर दूंगा, इनका मैं इत नाम निकाल दूंगा, अर्थात इनकी मैं इत संज्ञा कर दूंगा। और इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोप क्या कहता है कि मैं इनका क्या कर दूंगा, मैं इनका लोप कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात किससे हो गई, जैसे मान लो हम बात करें, एक प्रत्यय आता है णियत। अब णियत प्रत्यय में हलंत्यम तो क्या कहता है कि मैं अंतिम तय का इतनाम निकाल दूंगा। और चूटू सूत्र क्या कहता है, ट, ठ, ड, ण, मैं इस णय का इतनाम निकाल दूंगा। और तस्य लोप कहता है मैं इन दोनों का बाइकाट कर दूंगा, इन दोनों का लोप कर दूंगा। अब शेष क्या बचा, यह। अब प्रश्न ऐसे आता है, णियत में ण की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। ण की इत संज्ञा करने का मतलब ण का इतनाम निकालने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप कहोगे चूटू सूत्र है। इसी प्रकार से किसी भी प्रत्यय में या उपदेश में अंतिम हल्की इत संज्ञा करने वाला, इतनाम निकालने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप कहोगे वो सूत्र कौन सा है, हलंत्यम। तो ये बात हो गई प्रत्ययों की। ध्यान देना यहाँ पे, ये केवल और केवल प्रत्ययों की बात कर रहा है, ये केवल केवल धातु की बात कर रहा है। जबकि ये बड़ा काम है, उपदेश की बात कर रहा है। ऊपर वाला भी उपदेश की बात कर रहा है, उपदेश या जुनुनासिक भी उपदेश की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे और हम 4 नंबर का सूत्र, अब हम 5 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। 5 नंबर का आपका सूत्र है वो है सह प्रत्यय स्यः, सह प्रत्यय स्यः। अब देखो ये क्या कहता है, खुद ही कह रहा है प्रत्यस्य यानी प्रत्यय का। तो ये सूत्र भी केवल प्रत्ययों के प्रसंग में है। किसके प्रसंग में है, प्रत्यय के प्रसंग में। यहां पे अगर कोई मूर्धन्य स है तो मैं केवल उसका क्या नाम निकाल दूंगा, इत नाम निकाल दूंगा, मैं उसकी इत संज्ञा कर दूंगा। अब मैं उनकी इत संज्ञा कर दूंगा और इसकी इत संज्ञा होते ही तस्य लोप क्या कहता है, मैं इसका लोप कर दूंगा। तो जैसे मान लो स्पह एक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, स्पह। अब स्पह प्रत्यय में श की इत संज्ञा किससे हुई है, तो सह प्रत्ययस्य सूत्र से हुई है। ये भी प्रत्ययों की बात कर रहा है। फिर हम बात करें 6 नंबर का सूत्र, तो 6 नंबर का आपका सूत्र कौन सा है, 6 नंबर का सूत्र है, देखिए ल स क व त दिते, ल स क व तद्दिते, ल स क व तद्दिते। अब देखो ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र भी कहता है कि प्रत्ययों का ही मैटर हो और प्रारंभ में ही काम करूंगा। तो प्रारंभ में अगर ल है, प्रारंभ में अगर स है, या कुआ, कुआ कहने का मतलब कु अर्थात क, ख, ग, घ, ग, कु कहने का मतलब कवर्ग।
तो इनका मैं क्या काम कर दूंगा, इन सब का मैं इतनाम निकाल दूंगा, इतनाम निकाल दूंगा। लेकिन ये कह रहा है अतद्दिते, यानी तद्दित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ये प्रत्यय तद्दित प्रत्ययों को छोड़ करके होना चाहिए। तो आपको पता है शब्दों से होने वाले प्रत्यय तद्दित प्रत्यय होते हैं, जैसे मतुप, जैसे तल, जैसे तरप, जैसे तमप। और धातुओं से होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो ये काम कहाँ करेगा, तद्धित प्रत्ययों के अलावा तद्धित प्रत्ययों में काम नहीं करेगा। ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय का तो मैटर हो और प्रत्यय भी ऐसा हो जो तद्धित नहीं हो, तो उन तद्धित प्रत्ययों के अलावा जो प्रत्यय हैं उनमें ल, स, क, ख, ग, घ, ग का मैं इतनाम निकाल दूंगा, अर्थात मैं इनकी क्या कर दूंगा, इत संज्ञा कर दूंगा। तो ये मैटर हो गया किसका, ये आपके 6 के 6 सूत्र हो गए। लसक व तद्दिते शह प्रत्ययशः चूटुः आदिनीटुडवः हलन्त्यम और आपका उपदेशे अज अनुनासिक इत, और एक हलन्त्यम का अपवाद न विभक्तौ तुष्माः। तो अब आपको देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, उपदेशे अज अनुनासिक का प्रश्न कैसे आएगा कि उपदेश अज अनुनासिक इत किसकी इत संज्ञा करता है, तो आप कहोगे स्वर की इत संज्ञा करता है, और वो भी कौन से स्वर की, अनुनासिक स्वर की। फिर उसके बाद में प्रश्न आ जाए उपदेश किसे कहते हैं, तो आद्योच्चारणम उपदेशः, जो त्रिमुनियों ने सबसे पहले कहा वो ही उपदेश है। त्रिमुनि कौन कौन है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, इनकी उक्तियां कौन सी हैं, अष्टाध्यायी वार्तिक और महाभाष्य। प्रश्न आ जाए उपदेश किसे किसे कहते हैं, तो धातुओं को उपदेश कहा गया है। 3 मुनियों ने जो जो सूत्र लिखे वो उपदेश हैं, 3 मुनियों ने जो जो गण बताए वो उपदेश हैं, 3 मुनियों ने जो उनादि सूत्र बताए हैं वो जो है उपदेश हैं, जो वाक्य लिंग अनुशासन बताया वो उपदेश हैं, जो आगम बताए वो उपदेश हैं, जो प्रत्यय बताए वो उपदेश हैं, जो आदेश बताए वो सब क्या हैं, उपदेश कहे गए हैं। फिर वो मानो प्रश्न करे कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि उपदेश अवस्था में विद्यमान कोई अंतिम हल है, कोई व्यंजन है, तो उसका इत नाम निकालने का काम कौन करता है, यानी उसकी इत संज्ञा कौन करता है, तो आप कहोगे हलंत्यम, हल अंतिम हल की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। लेकिन ये सूत्र कहाँ काम नहीं करता, 18 तिंग प्रत्ययों में, 21 सुप प्रत्ययों में। अगर कौन कौन हो और हो तो हो कर जाएगा, लेकिन तैवर्ग में नहीं करेगा, स और मैं में नहीं करेगा, सकार की, मकार की, तथा ददन की, इनकी इस संज्ञा 21 सुप्रत्ययों के प्रसंग में नहीं करेगा। फिर आदिनी टू डबा कहता है कि मुझे उपदेश से मतलब नहीं है, उपदेश का तो बहुत बड़ा मैटर है, आप तो केवल इतना बता दो कि धातु धातु का मैटर हो, और धातु धातु में ई टू डू से शुरू होने वाली कोई धातु हो तो ई टू डू की मैं इत नाम निकाल दूंगा। जैसे मान लो एक धातु है ही भी, क्या धातु है, ही भी, इसमें ई की संज्ञा हो जाएगी। एक धातु है टू नदी, टू नदी धातु में टू की संज्ञा हो जाएगी। एक धातु है डुकरियां करने, डुकरियां, डुकरियां में किसकी संज्ञा हो जाएगी, डू की संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से इनका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो धातु के प्रारंभ में ही टू डू का इतनाम निकालने का काम। चूटू, चूटू क्या कहता है, प्रत्यय का प्रसंग हो, और प्रत्ययों के प्रसंग में भी प्रारंभ में काम करूंगा, और वहां भी च च ज ज या और ट ठ ड ढ न, इनका मैं इतनाम निकाल दूंगा। चलो ठीक है, ये बात भी हो गई। सह प्रत्ययशः, सह प्रत्यय जैसे कहता है प्रत्ययों के मैटर में स हो, वो भी प्रारंभ में, तो उसका मैं क्या नाम निकाल दूंगा, इस संज्ञा का नाम निकाल दूंगा। लसक व तद्दिते कहता है प्रत्ययों का मैटर हो, लेकिन प्रत्ययों में भी तद्दित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, तो ल स और कवर्ग का मैं इत नाम निकाल दूंगा, अर्थात इत संज्ञा कर दूंगा। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके सूत्र हैं। तो ये लसक व तद्दिते केवल प्रत्ययों में काम करता है, स प्रत्यय से केवल प्रत्ययों में काम करता है, चूटू प्रत्ययों में काम करता है, और सबसे बड़ी बात तीनों ही प्रत्यय में कहाँ काम करते हैं, शुरू में। आदिनी टू डब केवल धातु में काम करता है, वो भी ई टू डू केवल 3 के लिए काम करता है। हलंत्यम सूत्र तो उपदेश, कोई भी बड़ा मैटर हो उसमें लास्ट वाले व्यंजन का इतनाम निकालने का काम करता है।
उपदेश या अनुनासिक इत भी क्या करता है, कोई भी आगे पीछे कहीं भी उपदेश अच मतलब इस संज्ञा नाम निकालने का काम कर देगा, लेकिन बस अच होना चाहिए। अच भी कैसा हो, अनुनासिक अच हो, चंद्र बिंदु वाला अच हो। अब देखो हम अगर जैसे कहते हैं ना कि सु में ऊ की संज्ञा हो गई, तो यद्यपि सु में ऊ की संज्ञा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऊ जो है वो चंद्र बिंदु वाला नहीं है। तो आप देखना पुरानी किताब जो है, पुराने जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनमें सु ऐसे लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें स है और इसमें ये जो ऊ है वो चंद्र बिंदु वाला है। क्योंकि चंद्र बिंदु वाला है तभी इसको हटाया जा सकता है। अनुनासिक अगर नहीं है तो उसका इतनाम नहीं निकलता। ध्यान देना, इतनाम किसका निकलता है, जो चंद्र बिंदु वाला है। जैसे माहेश्वरी सूत्रों में आपने छठा सूत्र पढ़ा होगा, लण। लण तो आप देखना लण सूत्र में हम ये कहें कि प्रत्येक माहेश्वरी सूत्रों का अंतिम वर्ण इत संज्ञक कहा गया है, तो इत संज्ञक तो है, लेकिन अब हम कहें कि लकार में विद्यमान अकार को भी इत संज्ञक कहा जाता है तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अनुनासिक अच को ही इत संज्ञक कैसे कह सकते हैं। इतनाम निकालने के लिए अनुनासिक होना पड़ेगा, इसलिए चंद्र बिंदु लगाना जरूरी होता है। इसलिए माहेश्वरी सूत्रों के छठे सूत्र में चंद्र बिंदु लगी हुई होती है, क्योंकि यहाँ अनुनासिक क्या है, स्वर है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसको लेकर के, आपके उपदेश आज अनुनासिका इत वाले मैटर को लेकर के। चलो अब ये बातें हो गई, तो आप मेरे को एक बात बताना कि जैसे मान लो कोई हम चीज लिखेंगे और लिख करके हम पता करेंगे कि उसका जो है इस संज्ञा किससे हुई है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां लिख दूं, प्रत्यय लिखते हैं सबसे पहले। जैसे एक प्रत्यय है ल्यप, एक प्रत्यय है क्यप और एक प्रत्यय है सप। ठीक है, अब आप देखो तीनों ही प्रत्यय हैं, तीनों ही प्रत्यय हैं। अब देखो सबसे पहले तो प्रत्यय के प्रसंग में ल की संज्ञा किससे होगी, तो मैंने एक सूत्र पढ़ाया था लसक व तद्दिते, क्योंकि ल्यप प्रत्यय कोई तद्दित प्रत्यय तो है नहीं, इसलिए प्रारंभ में ल स और कबर की संज्ञा हो जाएगी, तो लसक व तद्दिते से हो गई। और ये प्रत्यय है तो ये उपदेश भी है, इसलिए अंत में व्यंजन की इस संज्ञा किससे होगी, हलंतम से। ऐसे ही क है तो लसक व तद्दिते में क भी है, इसलिए क का भी इतनाम निकल गया। पै का नाम किससे निकलेगा, पै का नाम निकल जाएगा हलंतम से। स का किससे हो जाएगा, लसक व तद्दिते से। पै का किससे हो जाएगा, पै का हो जाएगा हलंतम से। अब सप में तो केवल क्या बचा, ए। क्यप में क्या बचा, य। और ल्यप में क्या बचा, य। शब्द के साथ तो ये ही जुड़ेगा। अब आप कहो कि शब्द के साथ में ये जुड़ेगा तो इनको लगाने की क्या आवश्यकता थी, तो इनको लगाने की वही आवश्यकता थी जो आवश्यकता भेड़ों को जंगल में ले जाते वक्त कलर का टीका हमने लगाया था। क्यों, क्योंकि मान लो कैसे शुरू होने वाले हजारों प्रत्यय हो सकते हैं, तो उन हजारों प्रत्ययों के लिए कोई बात कहनी हो, कोई नियम लागू करना हो, तो वो हजार जगह ना करके हम क्या करेंगे, केवल ये कह देंगे कि ये बातें हैं और ये ऐसे प्रत्ययों के लिए है जिनमें क बैठा है, और क हमने इसके आगे पीछे कहीं भी चिपका दिया। इसी प्रकार से मान लो ल है तो ल कोई जरूरी थोड़ी है कि इसी में ल है, ल और भी प्रत्ययों में आ सकता है, जैसे पै इसमें भी है, पै इसमें भी है, पै इसमें भी है। ठीक है, तो चिन्ह लगाना है। ये वर्ण लगाने का मतलब क्या है, चिन्ह लगा देना और वो बात शॉर्ट में कह देना। जैसे मान लो तीनों प्रत्ययों के लिए हमें 20-20 बातें कहनी पड़े, तो हम अलग अलग नहीं कहेंगे, हम 60 लाइन नहीं लिखेंगे, हम एक ही जगह 20 लाइन लिखेंगे और हम क्या कह देंगे कि ये 20 लाइनें उनके लिए है जिनके साथ पै चिपका हुआ है, जिनका नाम पित है, जिनकी पै की इत संज्ञा हुई है, उनके लिए ये नियम है। तो ऐसे समुदाय का निर्माण करने के लिए, चिन्हीकरण करने के लिए, कार्य का संकलन करने के लिए, कार्य का समुदाय बनाने के लिए ये चिन्हीकरण का काम किया गया है। तो ये हैं आपके प्रश्न किसी भी चीज को लेकर के। अब जैसे मान लो कोई कुछ भी पूछे, इक्ता एक प्रत्यय, इसमें कै की संज्ञा किससे हुई, अब आप दिमाग लगा सकते हो, कै तो एक प्रत्यय है और प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय नहीं है इक्ता, तो आप क्या कह दोगे, कै लसक व तद्दिते, अरे इसकी संज्ञा तो लसक व तद्दिते से हुई है। अगर मान लो कोई ये कहे कि घय, अब घय में यह की संज्ञा किससे हुई, अरे प्रत्यय है
लेकिन प्रत्यय के भी अंत में तो अंत में केवल हलंतम ही काम करता है। अब हलंतम ये व्यंजन है इसलिए काम करेगा, इसलिए हम कह देंगे य की इच संज्ञा तो हलंतम से हो गई। अच्छा, घ की इच संज्ञा किससे हुई? तो घ तो कै वाली लाइन का है, लसक व तद्धित से हो गई, और शेष क्या बच गया? केवल ए। शेष क्या बच गया? केवल ए। तो इस तरीके से इच संज्ञा का काम किया जाता है। अब मान लो घ से शुरू होने वाले 50 प्रत्यय हैं, य से शुरू अंत वाले या यह जिनके चिपका हुआ है ऐसे 100 प्रत्यय हैं, तो उन 100 प्रत्ययों के लिए कोई गाइडलाइन जारी करनी होगी तो हम एक ही जगह कर देंगे और कह देंगे क्योंकि घ की इच संज्ञा होने के कारण इसको कहा जाएगा गित, और यहाँ की इच संज्ञा होने के कारण इसको कहा जाएगा यित। तो ऐसी अवस्था होने के कारण अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? घित या णित। क्या कर सकते हैं? घित या णित। तो अब हम कह देंगे कि जितने भी घित प्रत्यय हैं उनके लिए ये नियम है, जितने भी णित प्रत्यय हैं उनके लिए ये नियम है। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार की परिश्रम का, किसी प्रकार की समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये है इच संज्ञा का प्रकरण। अब देखो इच संज्ञा के ये तो 5 आपके 6 क्या थे? सूत्र। 6 सूत्रों के अलावा कात्यायन जी ने एक वार्तिक लिखी। आपको भी पता है वार्तिककार कौन है? कात्यायन, जिनका अपर नाम है वररुचि। इन्होंने एक वार्तिक लिखी, और वो वार्तिक कौन सी है? वो वार्तिक है इरा इच संज्ञा, इरा इच संज्ञा वक्तव्य, इरा इच संज्ञा वक्तव्य। ये वार्तिक क्या कहती है? ये वार्तिक कहती है कि मैं धातु, कोई भी धातु हो, धातु का ही तो मैटर हो, और धातु के अंत में अगर कोई इर है तो मैं उस पूरे इर का क्या नाम निकाल दूंगी? इत नाम निकाल दूंगी। अर्थात मैं उसका क्या कर दूंगी? मैं उसमें इर की इच संज्ञा कर दूंगी। जैसे चतुर एक धातु है, अब चतुर धातु में क्या होगा? इर की इच संज्ञा हो गई। अब इर इसमें से हटेगा तो क्या बचेगा? चुत, और चुत से फिर आगे जाकर के आगे के काम हो जाया करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वार्तिक तो कौन सी है? इरा इच संज्ञा वक्तव्य। आपको ये पूछे इरा इच संज्ञा वक्तव्य क्या है, तो ये वार्तिक है। इरा इच संज्ञा क्या करती है? इच संज्ञा का काम करती है। और ये आपके सूत्र गिने चुने सूत्र हैं। लसक व तद्धिते स प्रत्ययस्य चू टू आदिनि ईटू डबह हलंत्यम, और इसके आगे उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये आपका क्या है? इच संज्ञा का प्रकरण। ठीक है, तो इच संज्ञा के प्रकरण में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, आपको ये याद रखना इच का मतलब ही क्या है? चिन्ह लगाना। और इच संज्ञा कौन कौन करते हैं? 6 तो व्यक्ति हैं और एक महिला है, ऐसे याद कर सकते हो। 6 तो सूत्र हैं, एक वार्तिक है। 6 सूत्र कौन कौन से हैं? उपदेश अज अनुनासिका इत हलंत्यम। और ये भी ध्यान रखना हलंत्यम का एक अपवाद भी है। कौन सा? न विभक्तौ तुस्माहा। 21 प्रत्ययों के प्रसंग में तथा ददना और शकार और मकार की क्या नहीं होती? इच संज्ञा नहीं होती। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, ये आपको याद रखनी है। इस क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। ये आपके ज्यादा काम कहाँ आएगा? प्रत्ययों के प्रसंग में, किस चीज की संज्ञा किससे हो गई, किस चीज की संज्ञा किससे हो गई, वहां आपको ये चीजें याद में रखनी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। इस संज्ञा का मतलब ही क्या है? नींव भरना, और अगर नींव मजबूत है तो मकान भी अच्छा ही बनेगा। इसी के साथ क्लास को संपन्न करते हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।